झुंझुनू पहुंचे राष्ट्र संत गोविंद देव गिरी महाराज। रानी सती मंदिर में हुआ गोविंद देव गिरी महाराज का अभिनंदन। गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा, वक्फ कानून पूर्व सरकारों का महापाप। हिंदू समाज को धोखे में रखकर बनाए गए वक्फ कानून, अधिग्रहित किए गए मंदिरों को भी नियंत्रणों से मुक्त करने की मांग। कहा, हिंदू मंदिरों का पैसा हिंदू समाज और हिंदू मंदिरों में ही हो खर्च। आस्था के स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने पर बोले, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से होती है स्थलों की अपवित्रता। इससे पहले मंदिर पहुंचने पर हुआ गोविंद देव गिरी महाराज का स्वागत। मंदिर कमेटी चेयरमैन देवेंद्र झुंझुनवाला व सतीश झुंझुनवाला के नेतृत्व में स्वागत। राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या के कोषाध्यक्ष व कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के उपाध्यक्ष राष्ट्र संत गोविंद देव गिरी महाराज झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने रानी सती मंदिर में दर्शन किए, जहां शहर की सामाजिक व सार्वजनिक संस्थाओं ने उनका अभिनंदन किया। दादू द्वारा बगड़ के महामंडलेश्वर अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में हुए अभिनंदन कार्यक्रम में मंदिर के ट्रस्टी व चेयरमैन देवेंद्र झुंझुनवाला, मंदिर कमेटी के सभापति सतीश झुंझुनवाला, रमेश पटोदिया, ताराचंद जालान, विवेक रुहिया आदि ने संत श्री गोविंद देव गिरी महाराज का स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोविंद देव गिरी महाराज ने वक्फ कानून पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को धोखे में रखकर और चुपचाप ही पूर्व सरकारों ने यह महापाप किया है। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। वक्फ कानून न्याय संगत भी नहीं है, संविधान के खिलाफ है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चर्चा न्यायालय में भी चल रही है। न्यायालय भी यही कह रहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता। इस मौके पर उन्होंने मंदिरों को सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त कराना चाहिए, क्योंकि मंदिर का पैसा हिंदू समाज के लिए और हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार में ही खर्च होना चाहिए। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की भावनाओं और न्याय संगत बात को अपनी मोहर लगाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल के वक्त ऐसे मंदिरों का सर्वे करवाया गया था जो पूर्व में मंदिर थे और उन्हें नष्ट कर दिया गया, या फिर मंदिरों के स्थान पर अन्य धर्मों के आस्था के केंद्र जबरदस्ती स्थापित कर दिए गए। ऐसी संख्या 3000 के करीब है। लेकिन हमारी मांग यही है कि अयोध्या, मथुरा और काशी में हमारे मंदिरों का पूर्ण निर्माण हो, शेष जगहों पर आस्था और परिस्थितियों के अनुसार कार्य हो। उन्होंने इस मौके पर आस्था के केंद्रों को कॉरिडोर के नाम पर पर्यटन स्थल न बनाने तथा हड्डियों से बनी भगवानों की मूर्तियों का बहिष्कार करने की बात भी कही। इससे पहले आरएसएस के अशोक सिंह शेखावत, विहिप के विनोद कुमार सिंघानिया, रामानंद पाठक, सुभाष तेतरवाल, पवन केजरीवाल, अनिल गाड़िया, मनोज ठटेरा, श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के कपिल गाड़िया, दिनेश अग्रवाल, राजकुमार मोरवाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, अशोक कुमार, समाज सेवी राजेंद्र भांबू, पवन गाड़िया, सुमित गाड़िया आदि ने भी संत श्री का स्वागत किया। ऐसा है, ये मामला न्याय प्रविष्ट है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विपक्ष के द्वारा दी गई आपत्ति को खारिज कर दिया है। इसलिए अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हाईकोर्ट आगे हम लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन देता है। जब कोई भी मामला न्यायालय में प्रविष्ट होता है तब न्यायालय के अनुशासन के अनुसार चलना यही ट्रस्ट का भी कर्तव्य होता है, जिसको हम निभा रहे हैं। ऐसा है, इसके बारे में बहुत दिनों से माननीय अशोक जी सिंघल के समय से ही कुछ सर्वे हुआ था। वो पूरा हुआ था ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें बहुत हुई है और लगभग ऐसा आकलन है कि 3000 के आसपास इस प्रकार के स्थान चिन्हित किए गए। लेकिन फिर भी माननीय अशोक जी ने भी एक बात कही थी, जिसको हम दोहरा रहे हैं, कि इन सब मामलों को हम किनारे कर सकते हैं यदि बिल्कुल शांति के साथ ये 3 स्थान हम लोगों को, जो कि संपूर्ण हिंदू समाज के श्रद्धा के मुख्य स्थान हैं, वे प्राप्त हो जाए, तो बाकी बातों को फिर से उभारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा हम लोगों ने आरंभ से दृष्टिकोण लिया है और सबके सामने रखा भी है। वहाँ पर अब ये जो बातें हैं, ये उस स्थान का निरीक्षण करके और उन लोगों के भावनाओं का आकलन करके उस सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। इनके लिए सबके लिए एक नियम लागू नहीं हो सकता। ऐसा है, मंदिरों का विकास तो होना चाहिए, एक कॉरिडोर आदि बनते हैं, तो यदि वे आस्था को न तोड़ते हुए और विद्यमान मंदिरों का विध्वंस न करते हुए बनते हैं तो बनने चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार इन कॉरिडोर्स के बनने के कारण
वहाँ पर केवल पर्यटन स्थल बनाने का दृष्टिकोण हो तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्यटन स्थल बनने से मंदिरों की, तीर्थों की पवित्रता कम हो जाती है। इसलिए ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। तो अयोध्या भी लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अरे सबसे पहली बात ये है कि जिन बड़े बड़े मंदिरों को सरकार ने अधिगृहित किया है उन मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त करना चाहिए और मंदिर का जो धन है वो हिंदू समाज के लिए और मंदिरों के जीर्णोद्धार आदिकों के लिए लगना चाहिए। हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, ये हमारा पहला स्लोगन है। इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वयं उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है, उस पर सुनवाई चल रही है और हमारा विश्वास है कि यह निर्णय भी मंदिरों के पक्ष में आएगा। अयोध्या का तीर्थ जो है वह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने पर भी अयोध्या की पवित्रता को बनाए रख करके ही वहाँ पर पर्यटन का काम होगा। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट किया है, इसलिए वहाँ पर अपवित्र वातावरण निर्माण नहीं किया जा सकता। हमारी पूर्व सरकारों के द्वारा किए गए महापापों के ये परिणाम हैं। इस प्रकार का कानून कहीं पर भी नहीं हो सकता। हम तो एक देश में सभी के लिए एक कानून के पक्षधर हैं, लेकिन हिंदू समाज को धोखे में रख करके साइलेंटली चुपचाप इस प्रकार के कुछ कानून बना दिए गए जो वास्तव में न्याय संगत नहीं है, संविधान के अनुकूल भी नहीं है और इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके ऊपर जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में हम लोगों को खुल करके अपने मत का प्रदर्शन भी करना चाहिए और न्यायालय तो कह ही रहे हैं कि इस प्रकार का कोई कानून बन भी नहीं सकता है। हड्डियों का उपयोग करके हमारे देश में गणपति की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, अलंकार बनाए जा रहे हैं और ये दिखने में प्लास्टिक जैसे अथवा अन्य पदार्थों जैसे दिखते हैं, लेकिन होते हैं पशुओं के हड्डियों के। इस प्रकार का जो कुछ भी बन रहा है, यदि वो बन रहा है उसमें गैर कानूनी नहीं होगा तो भी उसके ऊपर स्पष्ट उसका उल्लेख होना चाहिए कि हड्डियों से बना हुआ है और हिंदू समाज को इस प्रकार का आस्था का नाश करने वाले सारे पदार्थों का बहिष्कार करना चाहिए।